बच्चों अजय, सलील और रवि पार्टनर हैं 5:3 के रेशियो में। अजय की डेथ हो गई 20 फरवरी 2022 को और उसी दिन की बैलेंस शीट आपको गिवन है जिसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 19,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, लोन बाय अजय भी है 7,000, लोन बाय अजय ये है 7,000 और उसके अलावा कैपिटल है 12, 16 और 10, 12,000, 16,000 और 10,000। ये हैं अजय, सलील और रवि की कैपिटल्स। एसेट साइड में मशीनरी है 41,000, फर्नीचर है 6,000, स्टॉक है 9,000, डेटर है 15,000, कैश है 3,000 और पीएनएल अकाउंट है 10,000 और ये लॉस है, ध्यान रखिएगा बच्चों। डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा? उसकी कैपिटल जो कि फिलहाल अजय की है 12,000, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो हमें निकालना पड़ेगा और ये कह रखा है कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा या जिसकी डेथ होगी उसका पैसा एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो बाद में पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अजय को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक तो उसको हिस्से का कैपिटल मिल जाएगी, एक रिजर्व का हिस्सा मिल जाएगा, पीएनएल का लॉस जो है वो बढ़ जाएगा और रिवोल्यूशन का गेन लॉस निकालना पड़ेगा जो कि उन्होंने कहा मशीन की नई वैल्यू 45,000 है, पहले 41,000 थी। तो अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मशीनरी आ जाएगी 4,000, फर्नीचर की नई वैल्यू 7,000 है, पहले 6,000 थी तो 1,000 का फायदा फर्नीचर में हो रहा है और डेटर पे जो आपको प्रोविजन बनाना है वो बनाना है 10% और डेटर है आपके 15,000 का 10% 1,500 हो जाएगा। रिवोल्यूशन के ये तीन ही पॉइंट्स हैं बच्चों, तो इन तीनों पॉइंट से आप देखें तो 4 और 1 5 में से 1.5 गया, 3,500 का गेन आ गया। 3,500 को जब हम बांटेंगे 5:3 के रेशियो में 1,750, 1,050 और 700 आ जाएगा। सही है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब बात करते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो सलील और रवि हैं वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो ये क्वेश्चन डेथ का भी है और साथ साथ कैपिटल एडजस्टमेंट का भी है। ठीक है बच्चों, तो वो हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। पहले हम उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और एटलीस्ट अजय के एग्जीक्यूटिव का फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। बाकी रेवोल्यूशन अकाउंट तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। मशीनरी में 4 का फायदा हुआ, फर्नीचर में 1 का फायदा हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 1,500 का नुकसान हुआ और ओवरऑल हमें फायदा ही हुआ 3,500 का जो हमने 5:3 के रेशियो में बांट दिया बिटवीन या अमंग अजय, साहिल, सलील और रवि। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं इन लोगों का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं इन लोगों के वो हैं 12,000, 16,000, 10,000। अजय, सलील, रवि, अजय, सलील, समझ जाइएगा बच्चों, रवि 16,000, 12,000, 16,000 और 10,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व लिख दीजिए। 20,000 को बांटेंगे 5:3 में तो 10,000, 6,000 और 4,000। पीएनएल अकाउंट को बांटेंगे तो पीएनएल अकाउंट है 10,000 तो वो आ जाएगा 5,000, 3,000, 2,000। रिवोल्यूशन का गेन आया था, यह आया था 1,750, यह आया था 1,050 और एक आया था 700 रुपये। उसके अलावा और कुछ करने को नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट अजय का एग्जीक्यूटर अमाउंट निकाल लीजिए कितना आएगा। जो अजय का फाइनल बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 12 और 10 22, 23,750 में से 5 गए तो 18,750। हाँ बच्चों एक चीज़ और रह रही है बच्चों, एक चीज़ और, अजय का लोन जो था तो बाय अजय लोन यहाँ आ जाएगा 7,000। तो 12 और 10 22, 7 29, 30,750 में से 5 गए तो 25,750। ये आएगा एग्जीक्यूटिव लोन में अजय के। अजय का लोन लिखना मत भूलिएगा बच्चों, बाकी सब चीज़ तो नॉर्मल है। ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व, रेवोल्यूशन का गेन, पीएनएल अकाउंट जो डेबिट बैलेंस था और ये अजय का लोन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया अजय का। लेकिन अभी सलील और रवि को हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और उसको नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना है। तो सलील की क्रेडिट साइड देखिए,
16,622 और 23,050, 23,050 में से 3 गए तो 20,050। इसका क्लोजिंग बैलेंस आया 20,050। अब उसे वर्किंग नोट में लिखिएगा क्योंकि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। इसका आ रहा है 14,700, उसमें से 2,000 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 12,700। तो 12,700 इसका आ गया क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब इनको इनके नए रेशियो में बांट दीजिएगा। 20,050 और 12,700 जोड़ेंगे तो ये 32,750 हो जाएगा। इस 32,750 को सलील और रवि के नए रेशियो में बांट देंगे जो कि 3:2 होगा, क्योंकि कोई और रेशियो गिवन ही नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेज आएंगे 32,750 को जब 3:2 में बांटोगे बच्चों तो ये आएगा 6,400 और 6,550। ठीक है बच्चों, 6,550 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 18,000, 19,650 19,650 आ जाएगा सलील का क्लोजिंग बैलेंस 19,650। और 6,550 का डबल करोगे तो 6,500 का डबल होता है 11,000, 11,100 आ जाएगा। सॉरी 13,100 आ जाएगा रवि का क्लोजिंग बैलेंस। सही है बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल के आ गए। ये उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्टेड हो गए। अब कौन कितना पैसा लाएगा या ले जाएगा वो हमें नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट में डालना है जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो आप देख भी सकते हैं सलील का पहले था 20,050, नया है 19,450। तो वो 400 रुपये से करंट अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल टू सलील्स करंट अकाउंट। 400 रुपये सलील में डाल दीजिएगा। ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा करंट अकाउंट, ध्यान रखिएगा। और आप रवि का देख सकते हैं, रवि का पुराना है केवल 12,700 और नया होना चाहिए 13,100। तो ऐसे ही कंपेयर कर लिया कीजिए बच्चों, पुराना वाला और नए वाले को। ऐसे ही बदल जाएगा कौन लाएगा कौन लेके जाएगा। इसका पुराना ज़्यादा है नया कम, तो इसका टू करंट अकाउंट आ गया। इसका पुराना कम है नया ज़्यादा, तो इसका आएगा बाय करंट अकाउंट, बाय रवीज करंट अकाउंट। ये आ जाएगा 400 रुपये यहाँ पर। ये जाएगा एसेट साइड में। ठीक है बच्चों, ये एक सुंदर सा क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट बन गया है। कुछ ज़्यादा ही सुंदर बन गया है, लेकिन आप समझ लीजिए क्या क्या लिखा है। मैंने दोबारा बता देता हूँ। 12,000, 16,000, 10,000 ओपनिंग बैलेंसेज हैं। जनरल ऑफ 10,000, 6,000, 4,000 है। पीएनएल अकाउंट 5,000, 3,000, 2,000 है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 1,750, 1,050 और 700 है। अजय का लोन 7,000 अजय के कैपिटल में क्रेडिट कार्ड साइड डाल दिया गया। और अजय का जो फाइनल बैलेंस आया सब कुछ करने के बाद वो आया 25,750, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चों। सलील और रवि के क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने रफ में निकाल लिए। 20,050 और 12,700 आए, दोनों जोड़कर आया 32,750। इस 32,750 को जो है आपने बांट दिया इनके नए रेशो में, जो कि आया 19,650 और 13,100। फिर इन्हें इसको और इसको कंपेयर किया तो पुराना ज़्यादा नया कम, तो ये टू करंट अकाउंट आ गया। इसका पुराना कम है नया ज़्यादा, तो इसका बाय करंट अकाउंट आ गया। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया बच्चों। अब रही बात अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की, तो बड़ा आसान सा है बच्चों। अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ लिखोगे बाय अजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 25,750, इतना ही आया था ना बच्चों। और ये आ जाएगा टू अजय एग्जीक्यूटर या टू बैलेंस कैरी डाउन ही आ जाएगा। आप मानिए कि अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है ये। ठीक है बच्चों, सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट मत लिखिए, टू अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मानिए इसको। तो बाय अजय कैपिटल 25,750, टू बैलेंस कैरी डाउन 25,750। और इस तरह से बच्चों ये हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट तो हो गया कंप्लीट। आप इसे एग्जीक्यूटर अकाउंट कहिए, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट एक ही बात है। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बच्चों लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखेंगे एज इट इज 19,000। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके अलावा जनरल सब आएगा नहीं, लोन बाय अजय आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट जो है सलील और जो है रवि के नए वाले आ जाएंगे, जो कि 19,650 और 13,100 था, यानी 32,750। ठीक है बच्चों, और अजय का एग्जीक्यूटर लोन यहीं आ जाएगा। ये आ जाएगा 25,750। और रवि का सलील का करंट अकाउंट इधर आएगा, सलील्स करंट अकाउंट 400। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा इसमें राइटिंग में हो गया है, मगर आपको समझ में आएगा सारा अगर आप समझें एक ढंग से। तो क्रेडिटर 19,000, कैपिटल सलील और रवि की ये रही 32,750। इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट 25,750 और सलील का करंट अकाउंट 400। 32, 25, 57, 58,500, 58 और 19 होता है 77,500, 77,900 आ गया बच्चों। ये आ गई हमारी लायबिलिटी साइड। कम टू द एसेट साइड बच्चों।
एसेट साइड देखेंगे तो एसेट साइड देख लीजिए बच्चों। एसेट साइड में आएगा आपका मशीनरी, नई वैल्यू आएगी जो कि 45,000 है। फर्नीचर की नई वैल्यू आएगी जो कि 7,000 है। स्टॉक एज इट इज आएगा 9,000। डेटर्स आएंगे प्रोविजन हटा के, 15,000 में से 1,500 हटाएंगे तो 13,500 आ जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा डेटर 15,000 माइनस प्रोविजन 1,500, 13,500। कैश आएगा 3,000। पीएल अकाउंट आएगा नहीं और रवि का करंट अकाउंट आ जाएगा 400। लास्ट में रवि का करंट अकाउंट लिखना मत भूलिएगा बच्चों। 45 7 52 52 61 61 13 74 500 और 3 77 500 77 900। ये आ गया 77,900 और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। अच्छा क्वेश्चन है बट हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है बच्चों।